वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। ये है इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और इसके अंदर ना हम पढ़ेंगे, दिस इज द लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। इसके पहले के दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चाहिए उसको देखिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। तो चलिए इस लास्ट पार्ट को भी शुरू करते हैं। और बेसिकली ना, ऑक्सीडेशन हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन के मेनली दो एप्लीकेशंस है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और पहले का नाम है कोरोजन। कोरोजन वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, बट आप सबने रस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप आयरन को ऐसे ही मॉइस्ट में खुला छोड़ दोगे, तुम्हें पता है कुछ दिनों बाद उस पर रस्ट की जंग लग जाता है, उसे रस्टिंग हो जाती है उसकी। तो क्या ऐसा सिर्फ आयरन के साथ ही होता है, और ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली ये होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। आयरन की रस्टिंग होने का मतलब है आयरन का ऑक्सीडेशन। नो, रस्टिंग इज अ टर्म जो हम आयरन के लिए यूज करते हैं। क्या और किसी मेटल में ऐसा ऑक्सीडेशन नहीं होता? होता है जी, बहुत सारे मेटल्स। तो क्या उनको भी रस्टिंग बोलेंगे? नहीं। एक कॉमन वर्ड यूज होता है कोरोजन। सो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या है? सो व्हाट एनसीईआरटी सेइंग देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू but get coated with reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in the same manner. Have you ever noticed the color of the coating formed on the copper and silver? पता नहीं आपको, देखो कॉपर वैसे तो अवेलेबल होता है इजीली, बट अगर आप कॉपर देखोगे ना, तो कॉपर के आर्टिकल्स, लेट्स से घर में अगर कुछ हो बॉटल वगैरह, तो आप उसको देखिएगा वो ब्राउनिश सा दिखता है। लेकिन अगर आप उसको साफ करोगे ना, नींबू से, और बहुत सारे तरीके आते हैं, है ना, उसको जब साफ करोगे विल रियलाइज कि चमकने लगेगा, शाइनी हो जाएगा। मीन्स उसके ऊपर कोई लेयर थी। ठीक है, किस चीज की लेयर थी? ऑक्साइड की लेयर थी। क्या हुआ था? कॉपर का कोरोजन हुआ था। अच्छा, सिल्वर शायद आपने देखा होगा, चांदी जिसे कहते हैं, वो शाइनी होता है, ऑब्वियसली सिल्वरी कलर का ही होता है, ग्रेइश कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे ना ब्लैक पड़ने लगता है। क्यों? अगेन बिकॉज उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, किसकी? सिल्वर के ऑक्साइड की। साफ कर दोगे फिर से शाइनी हो जाएगा। सो अब नाउ प्रॉपर सी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। यहां से है, एग्जाम में आएगी। When a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver, मैंने बताया ना सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है रस्टिंग की वजह से, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर दी अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अब देखो कॉपर के ऊपर ना, जैसे मैंने ब्राउन बताया था वैसे, अब कॉपर के ऊपर ना रंग बिरंगी, मतलब रस्टिंग अलग तरीके से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन की वजह से हो, सल्फर की वजह से, किसी और चीज की वजह से भी हो सकती है। तो कॉपर पे बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, लेकिन आप कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर भी देख सकते हो। और दैट इज बिकॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रस्टिंग। अब किसके साथ क्या रिएक्ट करके क्या कलर बनता है वो हम बाद में लिख लेंगे। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि वेन एवर acid, moisture, or any other substance attacks a metal article and reacts with it and forms a layer or changes its color, the process is called corrosion. Now, corrosion can damage the car bodies, bridges, iron railings, ship, and all the objects made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, the very large amount of money is spent to repair the damage of the iron. एंड लाइक जैसे मैंने ही बताया, क्रोजन के बारे में अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। बस ये मेटल का नहीं होता, ये फूड का होता है। देखो कोरोजन की तरह ना आपने रेंसिडिटी भी कभी ना कभी नोटिस, आपको पता है खाना खराब हो जाता है, गर्मियों में खराब हो जाता है। दूध फटने की बात नहीं करो, लेट से आपने सब्जी बनाई जी, सवेरे मम्मी ने बनाई, आप 2 बजे खाने गए, इतना लेट कोई खाता नहीं होगा, बट अगर आप खाने गए उसमें स्मेल आने लगती है, थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है, एसिडिटी। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि फूड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, फूड ऑक्सीडाइज हो गया।
और पता है इसी रैंसिडिटी को बचाने के लिए आपने चिप्स के पैकेट्स दिखे होंगे तो खूब सारी हवा भरी रहती है। हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो कोई और गैस होगी, एयर होगी। एयर का मतलब ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं उसके अंदर, सो दैट चिप्स के जो जो पोटैटोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करें खराब हो जाएंगे, बदबू आने लगेगी, फेंकना पड़ेगा। हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल a fat or oil containing food material left for a long time? When the fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and the taste changes. Usually, substances which prevent the oxidation are added to foods containing fats and oils. अच्छा, those which prevent oxidation are called एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वर्ड आपने टीवी के एड्स में सुना होगा बहुत बार, है ना? ग्रीन टी में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो है जो किसी चीज के ऑक्सीडेशन होने से उसे बचाए। Now, keeping food in the airtight container also helps slow down the oxidation. Do you know that the chips manufacturer usually flush the bag with bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? जैसा ही मैंने इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आप ना एक काम और कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, मैं वो पहले बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।